विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू में मौजूद हूं। मैं यहां पर आज मॉक ड्रिल्स रखी गई हुई है। आपको बता दें पूरे देश में आज जो है वो कोरोना से रिलेटेड तैयारियों के बारे में जो है वो मॉक ड्रिल्स की जा रही है। गांधीनगर हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू है, ये भी एक कोरोना हॉस्पिटल जो है वो पहले डिक्लेयर की घोषित किया गया था और अब भी जो है वो गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल जो है वो कोरोना पेशेंट्स के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार है। अब जहाँ तक कोरोना को देखा जाए तो उतना जो है वो डर कोरोना का नहीं है और उस लेवल पर, उस सतह पर नहीं फैला हुआ है जिस सतह पर पहले था। इस वक्त तैयारियों की बात करें तो मुकम्मल तौर से जहाँ लोग भी तैयार है, वहीं हमारे हॉस्पिटल्स भी मुकम्मल तैयारी के साथ है और कोरोना को जो है वो एक अच्छी और बेहतरीन तरीके से जो है वो डील किया जाता है और हैंडल करके इसको ट्रीट किया जाता है। यहाँ गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू की क्या तैयारी है, इसके बारे में आइए ज़रा बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आज जो आपकी यहाँ पर ड्रिल्स हुई है उनके बारे में? आज नेशन वाइड मॉक ड्रिल 10 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में हुई। इसी तरह हमारे गांधीनगर हॉस्पिटल में भी हमने भी मॉक ड्रिल की कि हमारी कोविड-19 बीमारी के लिए प्रिपेयर्डनेस कैसी है। तो हमारी जो मॉक ड्रिल स्टार्ट हुई, हमारी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, हमारे 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, उनको हमने स्टार्ट करके देखा और ऑलरेडी 1-2 तो ऑलरेडी हमारे फंक्शनल थे, तो बाकी भी हमने चेक किया, सारे हमारे फंक्शनल प्लांट्स थे, एक को छोड़ के, जिसकी हमने अभी रिपोर्ट की है हमारे मैकेनिकल विंग को। तो हमारी टोटल 2200 एलपीएम कैपेसिटी है लीटर इसकी ऑक्सीजन जनरेशन की। तो उसमें से हमारे जो 4 थे वो 1700 एलपीएम की कैपेसिटी के अब ऑपरेशनल चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक फ्लू ओपीडी स्टार्ट की है गांधीनगर हॉस्पिटल में। जो भी पेशेंट आ रहा है फ्लू के लिए, तो उसमें से ही कोविड का पेशेंट भी हम डिटेक्ट कर पाएंगे, इसलिए हमने फ्लू ओपीडी सेपरेट स्टार्ट की है। तो जो पेशेंट भी फ्लू ओपीडी में आ रहा है उन सब का हम लोग रैट और आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं। तो इसके अलावा हम लोगों ने एक आइसोलेशन वार्ड आइडेंटिफाई किया है, जिसमें हमारे 12 में से 8 डेडिकेटेड बेड्स रहेंगे, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स रहेंगे आइसोलेशन वार्ड के। और हमारा 8 बेडेड आईसीयू जो आईसीयू है वो भी पूरी तरह फंक्शनल है, जिसमें हमारे 8 बेड्स के ऊपर वेंटिलेटर लगा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल में 65 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं हेल्थ वर्किंग कंडीशन में, 29 वेंटिलेटर्स हैं, 38 हमारे नेबुलाइजर्स हैं और हमारे पास 450 हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं इन एडिशन टू हमारी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। तो हम पूरी तरह इक्विप्ड हैं किसी भी कोरोना की वेव को फेस करने के लिए। थैंक यू। इस वक्त कुछ है चांसेस या कुछ ऐसा लगता है आपको कि जो कोरोना है उसकी वेव का जो कमबैक हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोरोना वेव का कोई इम्पैक्ट होने वाला है। उसका रीज़न ये था कि तकरीबन पूरे नेशन में जम्मू कश्मीर में भी तकरीबन 99 to 100% लोगों ने 2 डोज लिए हैं कोरोना वैक्सीनेशन के, और कुछ लोगों ने 3rd डोज भी लिया है। और दूसरा, 3rd वेव में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया था उसमें काफ़ी लोगों को हर्ड इम्यूनिटी हो गई थी। तो उस हर्ड इम्यूनिटी की वजह से हम लोगों की अब इम्यूनिटी कोरोना को फेस करने की काफ़ी अच्छी है। और जो भी पेशेंट्स अभी आ भी रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, सारे उनके माइल्ड ही सिम्टम्स हैं। तो इसीलिए, और हमारे हॉस्पिटल आज पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं, जो कि हमारी फर्स्ट वेव में नहीं थे, और हम लोग अब पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं कोरोना का फेस करने के लिए। और जो वेरिएंट है वो भी इतना सीवियर नहीं है और साथ में हम लोगों की इम्यूनिटी भी बड़ी स्ट्रांग है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ऐसा कोई डरने वाली बात है, लेकिन फिर भी हमें अपना गार्ड हमने लोअर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नया वेरिएंट आया है XBB 1.161, उसका फ्यूचर हमें नहीं पता कैसा बिहेव करने वाला। तो हमें लगता है कि हमें फिर भी पूरी तरह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। पहले के मुकाबले में इस वक्त जो है वो कोरोना जो डिजीज़ है, जो पैंडमिक है, उसको किस तरह से जो है वो आप हैंडल कर रहे हैं? कोरोना को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। हमारे जो पिछला एक्सपीरियंस था, पिछली फर्स्ट जो अल्फ़ा वेव थी, फिर डेल्टा वेव थी, फिर ओमिक्रॉन जो वेव थी, तो इन 3rd वेव के बाद हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं। और अभी तो लोगों को भी आदत पड़ गई है कि हम लोगों ने मास्क पहनना है। हमें एक और चीज़ पता लगी थी कोरोना के दौरान, हम लोगों ने जब मास्क यूज़ करना शुरू किया, कुछ और बीमारियों का भी ट्रांसमिशन कम हुआ। जैसे अब फ्लू का केसेस, अगर हम मास्क यूज़ करेंगे वो भी कम हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी वो भी इसी रास्ते फैलती है। सिमिलरली हम लोग जिनको लोगों को एलर्जी रहती है उनके केसेस भी काफ़ी कम हुए। तो हमारे पास ड्रग्स सप्लाईज, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, वेंटिलेटर्स, कंसनट्रेटर, हर चीज़ हर हॉस्पिटल में पूरी तरह इक्विप्ड हैं और हम लोग पूरी तरह अलर्ट भी हैं इस बार। तो हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं। मुझे नहीं लगता इस कोरोना वेव से हम लोगों को ज़्यादा कोई असर होने पाएगा। हॉस्पिटल प्रिपरेशन जो जितने भी कंट्री वाइड, इवन हमारे गांधीनगर हॉस्पिटल, सारे वेल प्रिपेयर्ड है इस वेव को फेस करने के लिए। इन केस अगर कहीं इमरजेंसी वगैरह पड़ती है तो आपके हॉस्पिटल से जो है वो हेल्प लेनी है, तो क्या माध्यम है जिससे हेल्प ली जाए? हाँ, आपको अगर हेल्प लेनी है तो हमारा जो इमरजेंसी 24/7 चलती है हमारे हॉस्पिटल की।
तो 24/7 इमरजेंसी हमारी चलती है। इमरजेंसी सर्विसेज में जो भी पेशेंट आता है, जो भी हमारा डॉक्टर ड्यूटी पे होता है, उसको हमने पूरी तरह बताया गया है। हमें लगता है ऐसा कोविड का पेशेंट, तो पूरे हमारे एक अलर्ट सिस्टम भी है हॉस्पिटल में, तो हम ये गियर अप करते हैं और हमारा कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आएगा तो हम उसको रिपोर्टिंग करते हैं हमारे स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर को। कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए? कंटैक्ट आप कर सकते हैं हमारे कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर से। तो फिलहाल आप अगर इसके अलावा भी आपको कोई और ज़रूरत है कंटैक्ट की, हमारा 104 NHM का हेल्पलाइन है। उनके पास पूरे यूटी के हॉस्पिटल्स के एड्रेसेस होते हैं, तो बेटर तो यही रहेगा मेरे हिसाब से 104 कॉल करें, वो आपको इमीडिएटली कंटैक्ट करा देंगे गांधीनगर हॉस्पिटल से। ठीक है सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। क्या अभी चालू किया आपने? हाँ कठी नहीं ना चल सकती सारी। कठी चलाएंगे फिर प्रॉब्लम। बताइए इसके बारे में। इसके बारे में जहाँ तो पेन एंड पैलेटिव वार्ड है, जी। तो जहाँ पे पेशेंट हमारे पेन वाले भी आते हैं और सीए वाले पेशेंट भी आते हैं इधर, तो उनको पैलेटिव केयर के लिए जहाँ रखते हैं। ये जो कोरोना वाले पेशेंट्स हैं वो भी यहीं पर आएंगे? हाँ, अब आज कर दिया उन्होंने 8 बेडेड के कोरोना वाले पेशेंट भी इधर रखेंगे और 4 बेड हमारे पैलेटिव केयर के रहेंगे। जो रेटिंग भी है 3 वार्डे हैं इधर। हाँ। क्या है इस वार्ड में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या खास तैयारी है इस वार्ड की? तो हमारे पास वेंटिलेटर हैं, मॉनिटर हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है। ठीक। सब पूरी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है। और कुछ खास इस वार्ड के बारे में? खास जो कोरोना के लिए है तो वो तो सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। जी, जी। ऑक्सीजन भी है, दूसरी भी ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक ठीक। जी। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है।